पाहि मां जय गणेश। Incoming call from promotional call identified by Truecaller. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। ॐ भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्थमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। देवादिदेव महादेव परम पिता परमेश्वर मैया पार्वती सभी देवी देवताओं सभी ऋषि मुनियों को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए श्री शिव महापुराण पढ़ने का प्रयास करता हूँ। प्रभु मुझे सामर्थ्य दे कि मैं पढ़ सकूं और आप सबों को श्रवण का लाभ हो। इसके सुनने का जो लाभ है वह आप सबों को मिले, यह मेरी प्रार्थना है। तो कथा प्रारंभ हो। 2 मिनट प्रभु श्री शिव जी का। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। आज हम सभी श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय का अध्ययन करेंगे और इसमें हम सभी सुनेंगे शिव नैवेद्य भक्षण का निर्णय और बिल्व पत्र का महत्व। तो जितने भी ऑनलाइन हैं आप सबों को ओम नमः शिवाय शिव स्वरूप जान करके आप सबों को मैं नमस्कार करता हूँ। और बहुत ही अच्छा प्रसंग आज हम सभी सुनेंगे। बिल्व पत्र का क्या महत्व है प्रभु श्री शिव की पूजा में। ऋषय ऊचुः अग्राह्यं शिव नैवेद्यामिति पूर्वं श्रुतं वचः ब्रूहि तन्निर्णयं बिल्व महात्म्यमपि सन्मुने। सभी ऋषिगण बोलते हैं, हे महामुने,
हमने पहले सुना है कि भगवान शिव को अर्पित किया गया नैवेद्य अग्राह्य होता है। अग्राह्य यानी उन्हें हम ग्रहण नहीं कर सकते। अतएव नैवेद्य के विषय में निर्णय और बिल्व पत्र का महात्म्य भी कहिए। बहुत अच्छा प्रसंग है और जितना भी समय मिले इसे ध्यान पूर्वक आप लोग सुनेंगे। और इसीलिए मैं संस्कृत और हिंदी दोनों में वाचन करता हूँ। तो प्रश्न क्या हुआ कि हम सभी जैसा जानते हैं कि महादेव जी का प्रसाद अग्राह्य होता है, ग्रहण करने के लायक नहीं होता है, हम उन्हें ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसका क्या कारण है, क्या चीज है, इस पर हम सभी अभी सुनेंगे। सूत उवाच शृणुध्वं मुनियः सर्वे सावधानतयाधुना सर्वं वदामि सम्प्रीत्या धन्या यूयं शिवव्रताः। शिवभक्तः शुचिः शुद्धः सद्व्रती दृढनिश्चयः भक्षयेत् शिवनैवेद्यं त्यजेत् ग्राह्य भावनाम्। दृष्ट्वापि शिवनैवेद्यं यान्ति पापानि दूरतः भुक्ते तो शिवनैवेद्ये पुण्यान्यायान्ति कोटिशः। अलं यागसहस्रेणाप्यलं यागर्बुदैरपि भक्षिते शिवनैवेद्ये शिवसायुज्यमाप्नुयात्। यद् गृहे शिवनैवेद्य प्रचारोऽपि प्रजायते तद्गृहं पावनं सर्वम् अन्यपावनकारणम्। आगतं शिवनैवेद्यं गृहीत्वा शिरसा मुदा भक्षणीयं प्रयत्नेन शिवस्मरणपूर्वकम्। आगतं शिवनैवेद्यं मन्यदा ग्राह्यमेत्यपि विलम्बे पाप संबंधो भवत्येव हि मानवः। यस्य शिव नैवेद्ये ग्रहणेच्छा प्रजायते स्वपापिष्ठः गरिष्ठः स्यान्नरकं यात्यपि ध्रुवम्। हृदये चंद्रकांते च स्वर्णरूप्यादिनिर्मते शिवदीक्षावता भक्ते नेदं भक्ष्यमितिर्यते। शिवदीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसाद संज्ञकं सर्वेषामपि लिंगानां नैवेद्यं भक्षयेत् शुभम्। तो हम सभी क्या सुन रहे हैं, प्रभु श्री शिव महादेव जी को समर्पित नैवेद्य के समय भक्षण के संबंध में बहुत ध्यान से सुनिएगा। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, अब आप सब सावधानी से सुनिए। आप लोग भी सावधानी से सुनेंगे। मैं प्रेम पूर्वक सब कुछ कह रहा हूँ जो शिव पुराण में वर्णित है। मैं प्रेम पूर्वक कह रहा हूँ, आप लोग शिव व्रत धारण करने वाले हैं, अतः आप लोग धन्य हैं। जो शिव का भक्त, पवित्र, शुद्ध, सद्व्रती और दृढ़ निश्चयी है, उसे शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए और अग्राह्य भावना का त्याग कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो इन दो श्लोक में क्या सुना, हम लोग भी सुनते आए हैं और आज ही मैं आज ही समझ रहा हूँ। हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि प्रभु शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदा कदा भूल से जब मैं मंदिर से आता हूँ, कोई प्रसाद दे देते हैं तो लोग पूछते हैं, बहुत दुख होता है उस समय में कि प्रभु शिव का प्रसाद है, यदि उनके प्रसाद खाने से हम दरिद्र रहेंगे तो हमें स्वीकार है, मैं उस दरिद्रता को स्वीकार करूंगा। प्रभु शिव का प्रसाद तो देखिए आज शिव पुराण में ये पढ़ने को मिलता है। क्या मिलता है? जो शिव का भक्त, पवित्र, शुद्ध, सद्व्रती तथा दृढ़ निश्चयी है, उसे शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए और अग्राह्य भावना भी नहीं आना चाहिए, अग्राह्य भावना का त्याग कर देना चाहिए। शिव नैवेद्य को देखने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं और शिव का नैवेद्य भक्षण करने से तो करोड़ों पुण्य स्वतः आ जाते हैं। हर हर महादेव। हजार यज्ञों की बात कौन कहे, अर्बुद
अर्बुद शब्द अरब के लिए प्रयोग होता है, अरब खरब। 1000 यज्ञों की बात कौन कहे, अर्बुद यज्ञ करने से भी वह पुण्य प्राप्त नहीं होता है जो शिव नैवेद्य खाने से प्राप्त होता है। शिव का नैवेद्य खाने से तो शिव सायुज्य की प्राप्ति भी हो जाती है। जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता है या अन्यत्र से शिव को समर्पित नैवेद्य प्रसाद के रूप में आ जाता है, वह घर पवित्र हो जाता है और वह अन्य को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। आए हुए शिव नैवेद्य को प्रसन्नता पूर्वक सिर झुकाकर ग्रहण करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसे खा लेना चाहिए। आए हुए शिव नैवेद्य को दूसरे समय में ग्रहण करूंगा ऐसी भावना करके जो मनुष्य उसे ग्रहण करने में विलंब करता है उसे पाप लगता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो भी श्रोता हैं, और आप लोग भी अपने घर में जा करके अपने बुजुर्ग लोगों से इसकी चर्चा करेंगे तो वो कहेंगे हाँ शिव जी का नैवेद्य नहीं खाना चाहिए। और ये मैं जो पढ़ रहा हूँ ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस शिव पुराण की बातें बता रहा हूँ। मैं इन ग्रंथ, ये जो बातें चर्चा हो रही है इस ग्रंथ की हो रही है। तो प्रभु क्या कहते हैं, शिव नैवेद्य को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। आए हुए शिव नैवेद्य को दूसरे समय में ग्रहण करूंगा ऐसी भावना करके जो मनुष्य उसे ग्रहण करने में विलंब करता है उसे पाप लगता है। जिसमें शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती वह महान पापी होता है और निश्चित रूप से नरक को जाता है। हृदय में अवस्थित शिवलिंग या चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग अथवा स्वर्ण या चांदी से बनाए हुए शिवलिंग को समर्पित किया गया नैवेद्य शिव की दीक्षा के लिए भक्त को खाना ही चाहिए, ऐसा कहा गया है। इतना ही नहीं, शिव दीक्षित भक्त समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद रूप शुभ शिव नैवेद्य को खा सकता है। अन्य दीक्षायुजां निर्णां शिव भक्ति रतात्मनां शृणुध्वं निर्णयं प्रीत्या शिव नैवेद्य भक्षणे शालग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा द्विजा पाषाणे राजते स्वर्णे शुरसिद्ध प्रतिष्ठिते काश्मीरे स्फाटिके रत्ने ज्योतिर्लिंगेषु सर्वशः चंद्रायन समं प्रोक्तं शंभोर्नैवेद्य भक्षणं ब्रह्महापि शुचिर्भूत्वा निर्माल्यं यस्तु धारयेत् भक्षयित्वा द्रुतं तस्य सर्वपापं प्रणश्यति चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्यं न मानवे चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं तच्च भक्तितः बाणलिंगे च लोहे च सिद्धे लिंगे स्वयंभुवे प्रतिमासु च सर्वासु न चंडोऽधिकृतो भवेत् स्नापयित्वा विधानेन यो लिंगस्नान नोदकं त्रिः पिबेत् त्रिविधं पापं तस्येहासु विनश्यति अग्राह्यं शिव नैवेद्यं पत्रं पुष्पं जलं फलं जलं शालग्राम शिलाशंगात् सर्वं याति पवित्रतां लिंगोपरि च यद् द्रव्यं तद्ग्राह्यं मुनीश्वरा सुपवित्रं च तज्ञेयं तल्लिंग स्पर्शवाद्यतः नैवेद्य निर्णयः प्रोक्तो इत्थं वो मुनिसप्तमा शृणुध्वं बिल्वमाहात्म्यं सावधानतयादरात् महादेव स्वरूपोऽयं बिल्वो दैवैरपि स्तुतः यथा कथंचिदेतस्य महिमा ज्ञायते कथम्। जिस मनुष्यों ने अन्य देवों की दीक्षा ली है और शिव की भक्ति में वे अनुरक्त रहते हैं उनके लिए शिव नैवेद्य के भक्षण के विषय में निर्णय को प्रेम पूर्वक आप सब सुने। हे ब्राह्मणों, शालग्राम में उत्पन्न शिवलिंग, रसलिंग, पारदलिंग, पाषाणलिंग, रजतलिंग, स्वर्णलिंग देवों और सिद्ध मनुष्यों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर के बने हुए लिंग, स्फटिक लिंग, रत्नलिंग और ज्योतिर्लिंग आदि समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण करना चंद्रायन व्रत के समान फल देने वाला होता है। यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव का
पवित्र निर्माल्य धारण करता है और उसे खाता है तो उसके संपूर्ण पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जहाँ चंड का अधिकार हो वहाँ शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार ना हो वहाँ भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभू लिंग और समस्त प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता है। चंड के द्वारा अधिकृत होने के कारण अग्राह्य शिव नैवेद्य, पत्र, पुष्प, फल और जल यह सब शालग्राम शिला के स्पर्श से ही पवित्र हो जाता है। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाया जाता है वह अग्राह्य है और जो शिवलिंग के स्पर्श से बाहर है उसे पवित्र जानना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठो, इस प्रकार मैंने शिव नैवेद्य का निर्णय कह दिया। अब आप सावधानी से बिल्व पत्र के महात्म्य को आदर पूर्वक सुने। बिल्व वृक्ष तो महादेव स्वरूप है, देवों के द्वारा भी इसकी स्तुति की गई है। अतः जिस किसी प्रकार से उसकी महिमा को कैसे जाना जा सकता है। पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रतितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति। बिल्वमूले महादेवं लिंगरूपिणमव्ययं यः पूजयति पुण्यात्मा स शिवं प्राप्नुयात् ध्रुवम्। बिल्वमूले जलैर्यस्तो मूर्धानमभिषिञ्चति स सर्वतीर्थस्नातः स्यात् स एव भुवि पावनः। एतस्य बिल्वमूलस्याथाल वालमनुत्तमं जलाकुलं महादेवो दृष्ट्वा तुष्टो भवत्यलम्। पूजयेत बिल्वमूलं यो गन्धपुष्पादिभिर्नरः शिवलोकमवाप्नोति सन्तति वर्धते सुखम्। बिल्वमूले दीपमालां यः कल्पयति सादरं स्वतत्वज्ञान संपन्नो महेशान्तर्गतो भवेत्। बिल्वशाखां समादाय हस्तेन नवपल्लवं गृहीत्वा पूजयेत बिल्वं स च पापै प्रमुच्यते। बिल्वमूले शिवरतं भोजयेद्यस्तु भक्तितः एकं वा कोटिगुणितं तस्य पुण्यं प्रजायते। बिल्वमूले क्षीरयुक्तमन्नमाज्येन संयुतं यो दद्याच्छिव भक्ताय सदरिद्रो न जायते। शांगोपांगमिति प्रोक्तं शिवलिंग प्रपूजनं प्रवृत्तानां निवृत्तानां भेदतो द्विविधं द्विजा। प्रवृत्तानां पीठपूजा सर्वाभीष्टप्रदा भुवि पात्रेणैव प्रवृत्तस्तु सर्वपूजां समाचरेत्। नैवेद्यमभिषेकान्ते शाल्यनेन समाचरेत् पूजान्ते स्थापयोल्लिङ्गं कूटे शुद्धे पृथक् गृहे। कर पूजा निवृत्तीनां स्वभोज्यं तु निवेदयेत् निवृत्तानां परं सूक्ष्मं लिंगमेव विशिष्यते। विभूत्यभ्यर्चनं कुर्याद् विभूति च निवेदयेत् पूजां कृत्वा तथा लिंगं शीर्षा धारयेत् सदा। संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब तीर्थ बिल्व के मूल में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा बिल्व वृक्ष के मूल में लिंग रूपी अव्यय भगवान महादेव की पूजा करता है वह निश्चित रूप से शिव को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी बिल्व वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक जो प्राणी बिल्व वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है वह समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर पृथ्वी पर पवित्र हो जाता है। इस बिल्व वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम थाले को जल से परिपूर्ण देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति गंध पुष्पादि से बिल्व पत्र के मूल का पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है और उसके संतान और सुख की अभिवृद्धि होती है। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल में आदर पूर्वक दीपमाला का दान करता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर महादेव के सानिध्य को प्राप्त हो जाता है।
जो बिल्व शाखा को हाथ से पकड़कर उसके नव पल्लव को ग्रहण करके शिव की बिल्व की पूजा करता है वह समस्त पापों से दूर हो जाता है। हम सभी बिल्व पत्र के महत्व के बारे में सुन रहे हैं। जो बिल्व वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्न शिव भक्त को प्रदान करता है वह दरिद्र नहीं रह जाता। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग के पूजन विधान को कह दिया। इसमें भी प्रवृत्तों और निवृत्तों के लिए दो भेद हैं। प्रवृत्ति मार्गियों के लिए पीठ पूजा का भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष को चाहिए कि सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे। शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी अन्न से नैवेद्य लगाना चाहिए। पूजा के अंत में उस शिवलिंग को किसी शुद्ध पुट डिब्बे में रख देना चाहिए अथवा किसी दूसरे शुद्ध घर में स्थापित कर देना चाहिए। निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त अपने भोजन को ही नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। निवृत्ति मार्गियों के लिए परात पर सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। उन्हें चाहिए कि विभूति से ही पूजा करें और विभूति का ही नैवेद्य शिव को प्रदान करें। पूजा करने के पश्चात उस विभूति स्वरूप शिवलिंग को सिर पर धारण करना चाहिए। आप लोग भी बोलिए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब हम सभी त्रयोविंशोऽध्याय पढ़ेंगे। इसमें हम सभी श्रवण करेंगे भस्म, रुद्राक्ष, ये जो माला धारण करते हैं ये माला क्या है, और शिव नाम के महात्म्य का वर्णन। अभी जो हम सबों ने ओम शिव का जप किया, ये जो रुद्राक्ष की जो माला है और हम भस्म जो अपने कपाल पर लगाते हैं, इसका क्या महत्व है यह इस अध्याय में हम सभी सुनेंगे। ऋषय उचुः सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते तदेव व्यासतो ब्रूहि भस्म माहात्म्यमुत्तमम् तथा रुद्राक्ष महात्म्यं नाम माहात्म्यमुत्तमम् त्रितयं ब्रूहि सुप्रीत्या ममानंदय मानसम। सभी ऋषिगण बोलते हैं, हे महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप परम उत्तम भस्म महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। सूतवाच साधु पृष्ठं भवद्विश्च लोकानां हितकारकं भवन्तो वै महाधन्या पवित्रा कुलभूषणम्। येषां चैव शिवः साक्षात् दैवतं परमं शुभं सदाशिव कथा लोके वल्लभा भवतां सदा। ते धन्याश्च कृतार्थाश्च सफलं देहधारणम् उद्धृतं च कुलं तेषां ये शिवं समुपासते। शिवनाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च पापानि न स्पृणन्त्येव खदिरांगारकं यथा। सूत जी बोले, हे महर्षियों, आप लोगों ने तो बहुत ही उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। आप लोग महाधन्य, पवित्र तथा अपने कुल के भूषण स्वरूप हैं। इस संसार में कल्याणकारी महादेव, इस संसार में कल्याणकारी परम देवस्वरूप भगवान शिव जिनके देवता हैं, ऐसे आप सबके लिए यह शिव की कथा अत्यंत ही प्रिय है। वे ही धन्य और कृतार्थ हैं। उन्हीं का शरीर धारण करना भी सफल है और उन्होंने ही अपने कुल का उद्धार कर लिया है। कौन?
जो शिव की उपासना करते हैं। ओम शिव परात् परम शिव ओंकारा शिव तव शरणम। नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम। शिव शिव शिवेति प्रगल्भा। सब हमेशा इस सांस को बना लीजिए। तो जिनके मुख में सदा शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव शिव इस नाम का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मुखं व्याहरते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्वपाप विनाशनम्। तन्मुखं च तथा यो वै पश्यति प्रीतिमन्नरः तीर्थजन्यं फलं तस्य भवेते सुनिश्चितम्। त्रयं यत्र त्रयं सदा तिष्ठेदेच्छोभत रंग द्विजा तस्य दर्शन मात्रेण वेणी स्नान फलं लभेत। शिव नाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतत्त्रयं महापुण्यं त्रिवेणी सदृशं स्मृतम्। एतत्त्रयं शरीरे च यस्य तिष्ठति नित्यशः तस्यैव दर्शनं लोके दुर्लभं पापहारकम्। तदर्शनं यथा वेणी नोभयोरन्तरं मनाक् एवं यो न विजानाति पापिष्ठो न संशयः। विभूतिर्यस्य नो भाले नांगे रुद्राक्ष धारणं नास्ये शिवमयी वाणी तां त्यजेदधमं यथा। शैवं नाम यथा गंगा विभूतिर्यमुना मता रुद्राक्षं विधिजा प्रोक्ता सर्वपाप विनाशनी। शरीरे चौत्रयं यस्य तत्फलं चैकतस्थितम् एकतो वेनिकायश्च स्नानजं तु फलं बुधे। तदेव तुलितं पूर्वं ब्रह्मणा हितकारिणा समानं चैव तज्जातं तस्मात् धार्यं सदा बुधे। तद्दिनं हि समारभ्य ब्रह्म विष्णुवादिभिः सुरे धार्यते त्रितयं तच्च दर्शनात् पापहारकम्। हे शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता है वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, शिव का नाम, विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य वाले माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सदा रहती है उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। जिसके शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष और मुख में शिवनाम ये तीनों नित्य विद्यमान रहते हैं उसका पाप विनाशक दर्शन संसार में दुर्लभ है। उस पुण्यात्मा का दर्शन त्रिवेणी के समान ही है। भस्म, रुद्राक्ष तथा शिव नाम का जप करने वाले और त्रिवेणी इन दोनों में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। उस पुण्यात्मा का दर्शन त्रिवेणी के समान है। भस्म, रुद्राक्ष और शिवनाम का जप करने वाले और त्रिवेणी इन दोनों में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। ऐसा जो नहीं जानता वह निश्चय ही पापी है, इसमें संदेह नहीं है। जिसके मस्तक पर विभूति नहीं है, अंग में रुद्राक्ष नहीं है, मुख में शिवमयी वाणी नहीं है, उसे अधम व्यक्ति के समान त्याग देना चाहिए। भगवान शिव का नाम गंगा है,
विभूति यमुना मानी गई है और रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों को नाश करने वाली है। बहुत पहले की बात है, हितकारी ब्रह्मा ने जिनके शरीर में उक्त तीनों ही त्रिपुंड्र रुद्राक्ष और शिव नाम संयुक्त रूप से विद्यमान रहते थे, उनके फल को तुला के पलड़े में एक ओर रखकर त्रिवेणी में स्नान करने से उत्पन्न फल को दूसरी ओर के पलड़े में रखा और तुलना की तो दोनों बराबर ही उतरे। अतः विद्वानों को चाहिए कि इन तीनों को सदा अपने शरीर पर धारण करें। उसी दिन से ब्रह्मा विष्णु आदि देव भी दर्शन मात्र से पापों को नष्ट कर देने वाले इन तीनों रुद्राक्ष, विभूति और शिव नाम को धारण करने लगे हैं। ऋषय उचुः ईदृशं हि फलं प्रोक्तं नामादि त्रितयोद्भवम् तन्महात्म्यं विशेषेण वक्तुर्महति सुब्रत। श्रुतुवाच ऋषियो हि महाप्राज्ञः सच्छैवाज्ञानिनां वराः तन्महात्म्यं हि सद्भक्त्या शृणुतादरतो द्विजा। स्वगूढमपि शास्त्रेषु पुराणेषु श्रुतिष्वपि भवत्स्नेहन्मया विप्रा प्रकाशः क्रियते धुना। कतस्त्रीतय महात्म्यं संजानाति द्विजोत्तमा महेश्वरं विना सर्वं ब्रह्मांडे सत्परम्। वचम्यहं नाम महात्म्यं यथा भक्ति समासतः शृणुतो प्रीतितो विप्रा सर्वपापहरं परम्। शिवेति नाम दावाग्निर्महापातक पर्वता भस्मी भवन्त्या सत्यं सत्यं न संशयः। पापमूलानि दुःखानि विविधान्यपि शौनक शिवनामैकनश्यानि नास्यन्नश्यानि सर्वथा। सवैदिकः सपुण्यात्मा सधन्यः सबुधो मतः शिवनाम जपासक्तो यो नित्यं भुवि मानवः। भवन्ति विविधा धर्मास्तेषां सद्यः फलोन्मुखा येषां भवति विश्वासः शिवनाम जपे मुने। ऋषिगण बोले, हे सुब्रत, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम इन तीनों को धारण करने से इस प्रकार उत्पन्न होने वाले फल का वर्णन तो आपने कह दिया, किंतु अब आप विशेष रूप से उसके महात्म्य का वर्णन करें। सूत जी बोले, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हे महाप्रज्ञ, हे शिव भक्त ऋषियों और विप्रों, आप सब सद्भक्ति तथा आदर पूर्वक उक्त भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम इन तीनों के महात्म्य को सुने। शास्त्रों, पुराणों और श्रुतियों में भी इनका महात्म्य अत्यंत गूढ़ कहा गया है। हे विप्रो, आप सबके स्नेहवश इस समय मैं उस रहस्य को खोल कर प्रकाशित करने जा रहा हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सद्विलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जान सकता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। हे विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप में भगवान नाम की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ, सब लोग प्रेम पूर्वक उसे सुने। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने में सर्वोत्तम है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं। हे शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम भगवान नाम से ही प्रकट होने वाले हैं। दूसरे साधनों में संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है, वह विद्वान माना जाता है। हे मुने, जिसका शिव नाम जप में विश्वास है उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं।
पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवनामतः भुवि तावन्ति पापानि क्रियते नो नरैर्मुने ब्रह्महत्यादि पापानां राशीनां प्रमिता मुने शिवनाम द्रुतं प्रोक्तं नाशयत्यखिलान् नरै शिवनामतरिं प्राप्य संसारवधिं तरन्ति ये संसारमूलपापानि तानि नश्यन्त संशयम् संसारमूलभूतानां पातकानां महामुने शिवनां कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम् शिवनामामृतं पेयं पापदावनलार्दिते पापदावग्नितप्तानां शान्तिस्तेन विना नहे शिवेति नाम पीयूषो वर्षधारा परिप्लुता संसारदवमध्येऽपि न शोचन्ति कदाचन शिवनाम्नि महाभक्तिर्जाता येषां महात्मना तद्विधानां तु सहसा मुक्तिर्भवति सर्वथा अनेक जन्म वीर्येण तपस्तपं मुनीश्वर शिवनाम्नि भवेद् भक्ति सर्वपापहारिणी यस्या साधारणी सम्पूर्णाम्नि भक्तिरखण्डिता तस्यैव मोक्षः सुलभो नान्यस्येति मतिर्मम कृत्वाप्यनेक पापानि शिवनाम जपादरः सर्वपाप विनिर्मुक्त्यो भवत्येव नो संशयः भवन्ति भस्मसात् वृक्षा दवदग्धा यथा वने तथा तावन्ति दग्धानि पापानि शिवनामतः यो नित्यं भस्मपूतांगो शिवनाम जपादरः सौतरत्येव संसारं घोरमपि शौनकम् हे महर्षि भगवान शिव के नाम से जितने भी पाप नष्ट होते हैं उन्हें पाप मनुष्य इस भूतल पर कर ही नहीं सकता। हे मुने ब्रह्म हत्या जैसे पापों की समाप्ति और परिमित राशियां शिव नाम लेने से शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। हे मुने संसार के मूलभूत पातक रूपी वृक्ष का शिवनाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित है उन्हें शिवनाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिवनामामृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिवनाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। हे मुनीश्वर जिनके अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसकी शिव नाम के प्रति भक्ति होती है जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाले साधारण भक्ति प्रकट हुई है उनके लिए मोक्ष सुलभ है, यह मेरा मत है। अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम के जप में आदर पूर्वक लग गया है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार शिवनाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। हे शौनक जिनके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगे हैं वह घोर संसार सागर को भी पार कर जाता है। ब्रह्मस्वहरणं कृत्वा हत्वापि ब्रह्मणं बहून् न लिप्यते नरः पापै शिवनाम जपादरः विलोक्य वेदानखिलान् शिवनाम जपः परः संसारतरणोपाय इति पूर्वैर्विनिश्चितम् किं बहुक्त्या मुनिश्रेष्ठः श्लोके नेकैन वच्यहं शिवाभिधान महात्म्यं सर्वपापहारिणं पापानं हरणे शम्भोर्नाम्ना शक्तिर्यावती शक्नोति पातकं तावत् कर्तुं नापि नरः क्वचित्
शिव नाम प्रभावेन लेभे सद्गतिमुत्तमाम् इंद्रद्युम्न नृपः पूर्वं महापापयुतो मुने तथा काचित् द्विजा येषा सो मुने बहुपापिनी शिवनाम प्रभावेन लेभे सद्गतिमुत्तमम् इत्युक्त्वं बोधिजश्रेष्ठा नाम माहात्म्यमुत्तमं शृणुध्वं भस्म माहात्म्यं सर्वपावन पावनम। ब्राह्मणों का धन हरण और अनेक प्रकार की हत्या करके भी जो आदर पूर्वक शिव के नाम का जप करता है वह पापों से लिप्त नहीं होता है, उसे किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव के नाम का जप महासागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। हे मुनिवरो, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महात्म्य का वर्णन एक ही श्लोक में करता हूँ, और वह श्लोक है पापानां हरणे शंभोर्नाम्नं शक्तिर्यावती शक्नोति पातकं तावत् कर्तुं नापि नरः क्वचित्। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की उतनी शक्ति है जितना पातक मनुष्य जो है कभी पाप कर ही नहीं सकता है। हे मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रद्युम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। हे द्विजवरो, इस प्रकार मैंने आप लोगों को भगवान नाम के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। अब आप लोग भस्म का महात्म्य सुने जो समस्त पावन वस्तुओं को पवित्र करने वाला है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो अभी हम सबों ने पहले देखा बिल्वपत्र का महत्व, नैवेद्य का महत्व, और इसके बाद हम लोगों ने उनके नाम का महत्व, और अब हम सभी ये जो भस्म लगाते हैं उन भस्म का महत्व बताएंगे। आप सभी ध्यान पूर्वक प्रभु श्री शिव को, मैया पार्वती को, अपने अपने माता पिता को ध्यान में रखकर इसका श्रवण करें। सूत उवाच द्विविधं भस्म संप्रोक्तं सर्वमंगलदं परं तत्प्रकारमहं वक्ष्ये सावधानतया सुनो। सूत जी बोले, हे महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। इसके दो भेद बताए गए हैं, मैं उन भेदों का वर्णन करता हूँ। आप लोग सावधान होकर ध्यान से इसे सुनिए। एकं ज्ञेयं महाभस्मो द्वितीयं स्वल्प संज्ञकं महाभस्म इति प्रोक्तं भस्म नानाविधं परम तद्भस्म त्रिविधं प्रोक्तं श्रोतं स्मार्तं च लौकिकं भस्मैव स्वल्प संज्ञं हि बहुधा परिकीर्तितं श्रोतं भस्म तथा स्मार्तं द्विजानामेव कीर्तितं अन्येषामपि सर्वेषां परं भस्म लौकिकं धारणं मंत्रतः प्रोक्तं द्विजानां मुनिपुंगवे केवलं धारणं ज्ञेयं अन्येषां मंत्रवर्जितम् अग्नेयमुच्यते भस्म दग्धगोमय संभवम् तदपि द्रव्यमे युक्तं त्रिपुंड्रस्य महामुने अग्निहोत्रोचितं भस्म संग्राह्यं वा मनीषिभिः अन्य यज्ञोचितं वापि त्रिपुंड्रस्य च धारणे
अग्निरित्यादिभिर्मन्त्रैर्बालोपनिषद्गते सप्तभिर्दोलनं कार्यं भस्मना सौजलेन च वर्णानां श्रमाणां च मन्त्रतोऽपि च त्रिपुण्ड्रोदधूलनं प्रोक्तं जावालये रादरेण च भस्मनोदधूलनं चैव धृतं तिर्यक त्रिपुण्ड्रकं प्रमादापि मोक्षार्थे न त्यजेदिति वै श्रुते शिवेन विष्णुना चैव धृतं तिर्यक त्रिपुण्ड्रकम् उमादेव्या च लक्ष्म्या च स्तुतमन्यैश्च नित्यशः ब्रह्मणे क्षत्रियैर्वैश्ये शूद्रैरपि च शङ्करे अपभ्रंशकृतं भस्मो त्रिपुण्ड्रोदधूलनात्मनाम् उदधूलनं त्रिपुण्ड्रं च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषां नस्ति समाचारो वर्णाश्रमसमन्वितः। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म भी अनेक प्रकार के होते हैं। वह 3 प्रकार का कहा गया है, श्रोत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेद बताए गए हैं। स्रोत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से उत्पन्न होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। हे महामुने, वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य प्रकार के से यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जावालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन, विभिन्न अंगों में मर्दन तथा लेपन करना चाहिए। महर्षि जावाली ने सभी वर्णों और आश्रम के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इस कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से कभी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी तिर्यक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवतियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण शंकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्वलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म को धारण किया है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म का उद्वलन, लेप तथा त्रिपुंड धारण करने का आचरण नहीं करते हैं, उनमें वर्णाश्रम समन्वित सदाचार की कमी है। उद्धूलनं त्रिपुंड्रं च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषां नास्ति विनिर्मुक्तिः संसारात् जन्मकोटिभिः। उद्धूलनं त्रिपुंड्रं च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषां नास्ति शिवज्ञानं कल्पकोटिशतैरपि। उद्धूलनं त्रिपुंड्रं च श्रद्धया नाचरन्ति ये ते महापातकैर्युक्ता इति शास्त्रीय निर्णयः। उद्धूलनं त्रिपुंड्रं च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषां चरितं सर्वं विपरीत फलाय हि। महापातकयुक्तानां जन्तूनां सर्वविद्विषां त्रिपुण्ड्रधूलनद्वेषो जायते सुदृढं मुने। शिवाग्नि कार्यं यः कृत्वा कुर्यात्त्रियायुष्यस्मितं मुच्यते सर्वपापैस्तु पृष्ठेन भस्मना नरः। शीतेन भस्मना कुर्यात् त्रिसन्ध्यं यस्त्रिपुण्ड्रकं सर्वपाप विनिर्मुक्तः शिवेन सह मोदते।
शीतेन भस्मना कुर्याललाटे च त्रिपुण्ड्रकं यो शावनादिभूतानि लोकनाथो मृतो भवेत्। कृत्वा भस्मना स्नानं न जपेद्वै षडक्षरं त्रिपुण्ड्रं च रचित्वा तो विधिना भस्मना जपेत्। अदयो बाधमो वापि सर्वपापान्वितोऽपि वा उपपापान्वितो वापि मूर्खो वा पतितोऽपि वा यस्मिन् देशे वशे नित्यं भूतिशासन संयुतः सर्वतीर्थैश्च कर्तोभिः सन्निध्यं क्रियते सदा। त्रिपुण्ड्रसहितो जीवः पूज्यः सर्वे सुरासुरे पापान्वितोऽपि शुद्धात्मा किं पुनः श्रद्धया युतः। जिनके द्वारा श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म लेप और त्रिपुंड धारण का आचरण नहीं किया जाता है, उनकी विनिर्मुक्ति करोड़ों जन्मों में भी संसार से संभव नहीं है। जो श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म लेप और त्रिपुंड धारण का आचार पालन नहीं करते उन्हें 100 करोड़ कल्पों में भी शिव का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जो श्रद्धा पूर्वक भस्म लेप तथा त्रिपुंड धारण नहीं करता है वे महापातकों से युक्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। जो श्रद्धा पूर्वक भस्मोद्दोलन त्रिपुंड धारण नहीं करते उन लोगों का संपूर्ण आचरण विपरीत फल प्रदान करने वाला होता है। हे मुनियों, जो महापातकों से युक्त और समस्त प्राणियों से द्वेष करने वाले हैं वे ही त्रिपुंड धारण तथा भस्मोद्दोलन से अत्यधिक द्वेष करते हैं। हे जो आत्मज्ञानी मनुष्य शिवाग्नि अग्निहोत्र का कार्य करके त्रायुषं जमदग्नेः इस मंत्र से भस्म का मात्र स्पर्श ही कर लेता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य तीनों संध्या कालों में श्वेत भस्म के द्वारा त्रिपुंड धारण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिव सानिध्य का आनंद भोगता है। जो व्यक्ति श्वेत भस्म से अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है वह अनादि भूत लोकों को प्राप्त कर अमर हो जाता है। बिना भस्म स्नान किए षडक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। विधि पूर्वक भस्म से त्रिपुंड धारण करके ही इसका जप करना चाहिए। दयाहीन अधम महापापों से युक्त उपपापों से युक्त मूर्ख अथवा पतित व्यक्ति भी जिस देश में नित्य भस्म धारण करते हैं वह देश सदैव संपूर्ण यज्ञों और तीर्थों से परिपूर्ण हो जाता है। त्रिपुंड धारण करने वाला पापी जीव भी समस्त देवों और असुरों के द्वारा पूज्य है। यदि पुण्यात्मा त्रिपुंड से युक्त है तो उनके लिए कहना ही क्या। यस्मिन् देशे शिवज्ञानी भूतिशासन संयुतः गतो यदृच्छयाद्यापि तस्मिन् तीर्था समागता बहुनात्र किमुक्तेन धार्यं भस्म सदा बुधे लिंगार्चनं सदा कार्यं जप्यो मंत्र षडक्षरः ब्रह्मणा विष्णुना वापि रुद्रेण मुनिभिः सुरे भस्म धारण महात्म्यं न शक्यं परिभाषितुम् इति वर्णाश्रमाचारो लुप्त वर्ण क्रियोपि च पापात् सकृतिः पुण्ड्रस्य धारणात् सोऽपि मुच्यते। ये भस्मधारिणं त्यक्त्वा कर्मं कुर्वन्ति मानवा तेषां नास्ति विनिर्मोक्षः संसार जन्म कोटिभिः। तेनाधीतं गुरु सर्वं येन सर्वमुनिष्ठितं येन विप्रेण शिरसि त्रिपुण्ड्रं भस्मनाकृतम्। ये भस्मधारिणं दृष्ट्वा नरा कुर्वन्ति ताडनं तेषां चण्डलतो जन्मो ब्रह्मनुयं विपश्यता। मानस्तोकेन मंत्रेण मंत्रितं भस्म धारयेत् ब्राह्मण क्षत्रियश्चैव प्रोक्तो संघेषु भक्तिमान्। वैश्य स्त्री त्र्यंबकेनैव शूद्र पंचाक्षरेण तु अन्यासां विधवा स्त्रीणां विधि प्रोक्तश्च शूद्रवत्।
पंच ब्रह्मादि मुनिभिर्गृहस्थस्य विधीयते त्र्यंबकेन मनुना विधिर्वै ब्रह्मचारिणः घोरेनाथ मनुना विपिनस्ति विधि स्मृतः यतस्तु प्रणवेनैव त्रिपुंड्रादीनि कारयेत्। भस्म धारण करने वाले शिव ज्ञानी जिस देश में स्वेच्छया चला जाता है उस देश में समस्त तीर्थ आ जाता है। इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए। विद्वानों को सदैव भस्म धारण करना चाहिए एवं लिंगार्चन करके षडाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु रुद्र मुनिगण देवताओं के द्वारा भी भस्म धारण करने के महात्म्य का वर्णन किया जाना संभव नहीं है। जिसने अपने वर्ण और आश्रम धर्म से संबंधित आचार और क्रियाएं लुप्त कर दी है, यदि वह भी त्रिपुंड धारण करता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो भस्म धारण करने को त्याग कर धार्मिक कृत्य करते हैं उनको करोड़ों जन्म लेने पर भी संसार से मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। जिस ब्राह्मण ने भस्म से अपने सिर पर त्रिपुंड धारण कर लिया है उसने मानो गुरु से सब कुछ पढ़ लिया है और सभी धार्मिक अनुष्ठान कर लिया है। जो मनुष्य भस्म धारण करने वाले को देखकर उसे कष्ट देते हैं वे निश्चय ही चंडाल से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा विद्वानों को जानना चाहिए। भक्ति परायण ब्राह्मण को क्षत्रिय को मानस तो के तनये इस मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को शास्त्र सम्मत कहे गए अंगों पर धारण करना चाहिए। वैश्य ओम त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से और शूद्र शिवाय नमः इस अक्षर मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित कर धारण करे। विधवा स्त्रियों के लिए भस्म धारण की विधि शूद्रों के समान ही कही गई है। 5 ब्रह्मादि ब्राह्मणों से अभिमंत्रित भस्म के द्वारा गृहस्थ त्रिपुंड धारण करे। ब्रह्मचारी त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से मंत्र को अभिमंत्रित करके और वानप्रस्थी अघोरेभ्योथ इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करे, किंतु याति सन्यासी प्रणव के मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड का धारण करे। अतिवर्णाश्रमे नित्यं शिवोऽहं भावनात् परात् शिवयोगी च नियतमीशाने पापी नापि धारयेत् नो त्याज्यं सर्ववर्णैश्च भस्मधारणमुत्तमम् अन्यैरपि तथा जीवै सदेति शिवशासनम्। भस्मस्नानेन यावन्तः कणा स्वांगे प्रतिष्ठिता तावन्ति शिवलिंगानि तनोधत्ते हि धारका। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चापि च शंकरा स्त्रियोत विधवा बाला प्राप्ता पाखंडिका तथा ब्रह्मचारी गृही बन्यः सन्यासी च व्रती तथा नार्ये भस्म त्रिपुंड्रंका मुक्ता एव च संशयः। ज्ञानाज्ञान धृतो वापि वह निदाह समो यथा ज्ञानाज्ञान धृतं भस्म पावयेत सकलं नरम। नास्नीयाज्जलं मन्नो मल्पमापि वा भस्माक्षधृत्या विना भुक्त्या वात गृही वनीपति यतिर्वर्णी तथा शंकरः। एने भुक्तः नरकं प्रयाति स्वतदा गायत्री जापेन यत् वर्णानां तु यतेस्तु मुख्य प्रणवा जापेन मुक्तिर्भवेत्। त्रिपुंड्रं ये विनिन्दन्ति निन्दन्ति शिवमेव ते धारयन्ति च ये भक्त्या धारयन्ति तमेव ते। दिग्भस्मरहितं भालं दिग्ग्राम शिवालयं दिग्निशार्चनं जन्मो दिग्विद्याम शिवाश्रयाम्। जो वर्णाश्रम धर्म से परे हैं वह शिवोहम इस भावना से त्रिपुंड धारण करे, और जो शिव योगी है वह ईशानः सर्व विद्यानाम इस भावना को करता हुआ त्रिपुंड को धारण करे।
सभी वर्णों के द्वारा भस्म धारण करने के इस उत्तम कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अन्य जीवों को भी सदा भस्म धारण करना चाहिए, ऐसा भगवान शिव का आदेश है। भस्म स्नान करने से जितने कण शरीर में प्रवेश करते हैं उतने ही शिवलिंगों को वह धारक अपने शरीर में धारण करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शंकर वर्ण, शंकर, स्त्री, सधवा, विधवा, बालक, पाखंडी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, व्रती और सन्यासिनी स्त्रियां, ये सभी भस्म के त्रिपुंड धारण के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। जैसे ज्ञानवश या अज्ञानवश धारण की गई अग्नि सबको समान रूप से जलाती है, वैसे ही ज्ञान या अज्ञान धारण किया गया भस्म भी समान रूप से सभी मनुष्यों को पवित्र करता है। भस्म तथा रुद्राक्ष धारण के बिना जल अथवा अन्न को अंश मात्र भी नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी और वर्ण शंकर जाति का व्यक्ति यदि भस्म एवं रुद्राक्ष को धारण किए बिना भोजन करता है तो वह मात्र पाप ही खाता है और नरक की ओर प्रस्थान करता है। ऐसे समय में उक्त वर्ण धर्मों का वह व्यक्ति गायत्री मंत्र के जप से तथा यति सन्यासी मुख्य प्रणव मंत्र के जप से प्रायश्चित करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जो त्रिपुंड की निंदा करते हैं वे साक्षात शिव की ही निंदा करते हैं और जो त्रिपुंड को धारण करते हैं वे साक्षात शिव को ही धारण करते हैं। भस्म रहित भाल को धिक्कार है, शिवालय शिव मंदिर रहित ग्राम को धिक्कार है, शिवार्चन से रहित जन्म को धिक्कार है और शिव ज्ञान से रहित विद्या को धिक्कार है। यो निंदति महेश्वरं त्रिजगतामाधारभूतं हरं ये निंदन्ति त्रिपुंड धारणं करं दोषस्तु दर्शने ते वै शंकर सुकरा सुरखरश्चक्रोस्तु कीटोपमा जाता एव भवन्ते पाप परमास्ते नारका केवलम् ते दृष्ट्वा शशि भास्करो निशीदिने स्वप्ने पिनो केवलम पश्यन्तु श्रुति रुद्र सूक्त जपतो मुच्येत तेनादृशा तत्संभाषण तो भवेद नरकं विस्तारवानां स्थितं ये भस्मादि विदारिणं हि पुरुषं निन्दन्ति मंदाहिते नो तंत्रिकस्त्वधिकृतो नोर्ध्वपुण्डधरो मुने संतप्त चक्र चिन्होत्रो शिवयज्ञे बहिष्कृता तत्रैते बहवो लोका बृहज्जाबालचोदिता ते विचार्या प्रयत्नेनो ततो भस्मरतो भवेत् यच्चन्दनैश्च चन्दनकेऽपि मिश्रं धार्यं हि भस्मेव त्रिपुण्ड्रभस्मना विभूतिभालोपरि किञ्चनापि धार्यं सदा नो यतिशन्ति बुद्धयः स्त्रीभिर्त्रिपुण्ड्रमलका विधिधारणीयं भस्मो द्विजादिभिरथो विधवाभिरेवम् तद्वत्सदाश्रमवतं विशदा विभूतिः धार्यापवर्गफलदा सकलाघहन्त्री। जो लोग तीनों लोकों के आधार स्वरूप महेश्वर भगवान शिव की निंदा करते हैं और त्रिपुंड धारण करने वाले की निंदा करते हैं उनको तो देखने से ही पाप लगता है। वे वर्ण संगर, सुवर, असुर, खर, स्वान, कोष्ठुशियार तथा कीड़े मकोड़े के समान ही उत्पन्न होते हैं और उन नरकगामी व्यक्तियों का यह जन्म मात्र पाप करने के लिए ही होता है। भगवान शिव की तथा त्रिपुंड धारण करने वाले उनके भक्तों की जो निंदा करते हैं उन्हें रात में देखने पर चंद्रमा के दर्शन से और दिन में देखने पर सूर्य के दर्शन की शुद्धि प्राप्त होती है। मात्र इतना ही नहीं, स्वप्न में भी उन्हें देखने से पाप लगता है। अर्थात स्वप्न में भी जो उन्हें देखे उनको अपनी शुद्धि के लिए श्रुति में कहे गए रुद्र पाठ का आदर पूर्वक पाठ करना चाहिए, तभी उससे छुटकारा मिल सकता है।
उनमें पाप करने से नरक होता है। उस नरक से मुक्ति प्राप्त करना असंभव है। जो भस्म त्रिपुंड आदि धारण करने वाले पुरुष की निंदा करते हैं वह निश्चित ही मूर्ख है। हे मुने, तांत्रिक ऊर्ध्व त्रिपुंड धारण करने वाले तथा तपाए हुए चक्र आदि चिन्हों को धारण करने वाले इस शिव यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं। वे इस यज्ञ से बहिष्कृत हैं। बृहज्वालोपनिषद में कहे गए वे लोग ही उस यज्ञ में अधिकारी हैं। प्रयत्न पूर्वक उन्हें शिव यज्ञ के कार्य में सम्मिलित करना चाहिए। उन्हें भस्म लगाना चाहिए। विभूति का चंदन से या चंदन में विभूति का मिश्रण कर बनाए गए मिश्रित भस्म से मस्तक पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। कुछ भी हो, मस्तक पर विभूति धारण करना आवश्यक है। यदि बुद्धि नहीं है तो भी यह करना सदा लोगों के लिए आवश्यक ही है। ब्रह्मचारिणी, सधवा अथवा विधवा स्त्रियों और ब्राह्मणादि द्विजों को केश पर्यंत भस्म धारण करना चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्मचर्यादि आश्रम वाले को भी स्वच्छ विभूति धारण करना उचित है, क्योंकि विभूति मोक्ष देने वाले और समस्त पापों का नाश करने वाली है। त्रिपुंड्रं कुरुते यस्तु भस्मना विधिपूर्वकं महापातक संगादार्तैर्मुच्यते चोपपातके। ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथवा यति ब्रह्मक्षत्राक्ष विटशूद्रा तथान्ये पतिताधमा। उदधूलनं त्रिपुंड्रं च धृत्वा शुद्धा भवन्ति च भस्मनो विधिना सम्यक् पापराशिं विहाय च। भस्मधारी विशेषेण स्त्री गोहत्यादि पातके वीरहत्या स्वहत्याभ्यां मुच्यते नात्र संशयः। परद्रव्यापहरणं परदाराभिमर्शनं परनिन्दां परक्षेत्रेण हरणं परपीडनम्। शौच्यारामादिहरणं गृहदाहादि कर्म च गोहिरण्यमाहिष्यादि तिलकं बलवाशसाम्। अन्यधन्यजलादीनां नीचेभ्यश्च परिग्रह दासवैश्यामतिङ्गीषु वृषलीषु नटीषु च रजस्वलासु कन्यासु विधवासु च मैथुनं मांसचर्मरसादीनां लवणस्य च विक्रयः। पैशून्यं कूटवादश्च साक्षिमिथ्याभिलाषिणाम् एवमादिन्यसंख्यानि पापानि विविधानि च। सद्य एव विनश्यन्ति त्रिपुंड्रस्य च धारणात्। शिवद्रव्यापहरणं शिवनिन्दा च कुत्रचित् निन्दा च शिवभक्तानां प्रायश्चित्तेन शुध्यति। रुद्राक्षं यस्य गात्रेषु ललाटे तो त्रिपुंड्रकम्। सौचण्डालोऽपि संपूज्य सर्ववर्णोत्तमोत्तमः। यानि तीर्थानि लोकेऽस्मिन् गङ्गाद्या सरितस्य या स्नातो भवति सर्वत्र ललाटे यस्त्रिपुंड्रकम्। जो भस्म द्वारा विधि पूर्वक त्रिपुंड धारण करता है वह ब्रह्म हत्यादि महापातक समूहों और उच्छिष्ट अन्नादि भक्षण उपपातकों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी ये चारों आश्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य वर्ण शंकर ये चारों वर्ण और उपवर्ग के लोग पतित अथवा नीच मनुष्य भी विधि पूर्वक शरीर पर भस्म उद्धूलन कर त्रिपुंड धारण करके शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि सम्यक रूप से धारण की गई भस्म से तत्काल ही पाप राशि से मुक्त हो जाती है। भस्म धारण करने वाले व्यक्ति विशेष रूप से स्त्री हत्या, गोहत्या, वीर हत्या और अश्वहत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। दूसरों के द्रव्य का अपहरण, पराई स्त्री का अभिमर्शन, दूसरों की निंदा, पराये खेत का अपहरण, दूसरे को कष्ट देना, फसल और बाग आदि का अपहरण, घर फूकना आदि कर्म नीचों से गाय, सोना, भैंस, तिल, कंबल, वस्त्र, अन्न, धान्य और जल आदि का परिग्रह, दास, वैश्या, मतंगी, शूद्रा, नटी, रजस्वला, कन्या और विधवा,
से मैथुन, मांस, चर्म, रस तथा नमक का विक्रय, पय शून्य और स्पष्ट बात और सत्य गवाही आदि देना, इस प्रकार के असंख्य विभिन्न प्रकार के पाप त्रिपुंड धारण करने के प्रभाव से तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव के द्रव्य का अपहरण और जहाँ कहीं शिव की निंदा करने वाला तथा शिव के भक्तों की निंदा करने वाला व्यक्ति प्रायश्चित करने पर भी शुद्ध नहीं होता है। जिनके शरीर पर रुद्राक्ष और मस्तक पर त्रिपुंड धारण किया है, ऐसा मनुष्य यदि चंडाल भी है तो वह सभी वर्णों में श्रेष्ठतम और सम पूज्य है। जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है वह इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं और गंगा आदि जितनी भी नदियां हैं उन सब में स्नान किए हुए के समान पुण्य फल को प्राप्त करने वाला होता है। सप्तकोटि महामंत्रा पंचाक्षर पुरस्सरा तथान्ये कोटिशो मंत्रा सैव केवल्य हेतवः अन्ये मंत्राश्च देवानां सर्वसौख्यकरा मुने ते सर्वे तस्य वस्या सूर्ये बिभर्ति त्रिपुण्ड्रकम् सहस्रं पूर्वजातानां सहस्रं जनितस्य तां स्ववंशजानां ज्ञातीनाम् उद्धरेस्त्र त्रिपुण्ड्रकम् इह भुक्त्वाखिलान् भोगान् दीर्घायुर्विधवर्जितः जीवितान्ते च मरणं सुखेनैव प्रपद्यते अष्टैश्वर्यगुणोपेतं प्राप्य दिव्यवपुः शिवं दिव्यं विमानमारुह्य दिव्यस्त्रीदशसेवितं विद्याधराणां सर्वेषां गन्धर्वाणां महोजसां इन्द्रादिलोकपालानां लोकेषु यथाक्रमम् भुक्त्वा भोगान् सुविलुप्तान् प्रजेशानां पदेषु च ब्राह्मणः पद्मासद्य तत्र कन्या शतं रमेत् तत्र ब्रह्मायुतो मानं भुक्त्वा भोगान् अनेकशः विष्णुर्लोके लभेत् भोगं यावद् ब्रह्मशतात्ययः शिवलोकं ततः प्राप्य लब्धवेष्टं काममक्षयं शिवसायुज्यमाप्नोति संशयो नात्र जायते सर्वोपनिषदां सारं समालोक्यं मुहुर्मुहुः इदमेव हि निर्णीतं परं श्रेयस्त्रिपुण्ड्रकम् विभूतिं निन्दते यो वै ब्रह्मणः शून्यजातकः प्रयाति नरके घोरे यावद् ब्रह्मा चतुर्मुखः। पंचाक्षर मंत्र से लेकर 7 करोड़ महामंत्र और अन्य करोड़ों मंत्र शिव कैवल्य को प्रदान करने वाले होते हैं। हे मुने, विष्णु आदि देवताओं के लिए प्रतिपादित अन्य जो मंत्र हैं वे सभी सुखों को देने वाले होते हैं। जो त्रिपुंड धारण करता है उसके बस में वे सब मंत्र स्वयं ही हो जाते हैं। त्रिपुंड धारण करने वाले मनुष्य को अपने वंश और गोत्र में उत्पन्न हजारों पूर्वजों का और भविष्य में उत्पन्न होने वाले हजारों संतानों का उद्धार करता है। जो त्रिपुंड धारण करता है उसे इस लोक में रोग रहित दीर्घ आयु प्राप्त होती है और वह संपूर्ण भोगों का उपभोग करके जीवों के अंतिम समय में सुखपूर्वक ही मृत्यु को प्राप्त करता है। वह मृत्यु के पश्चात अनिमा, महिमा आदि 8 ऐश्वर्यों और सद्गुणों से युक्त दिव्य शरीर वाले शिव को प्राप्त करता है और दिव्य लोक के देवों से सेवित दिव्य विमान पर चढ़कर शिवलोक को जाता है। वहाँ पर वह सभी विद्याधरों, महापराक्रमी गंधर्वों, इंद्रादि लोकपालों लोकों में क्रम से जाकर बहुत से भोगों का उपभोग करता हुआ प्रजापतियों के पादों तथा ब्रह्मा के पद पर आसीन होकर वहाँ दिव्य लोक की सैकड़ों कन्याओं के साथ आनंदित होता है। वह उस लोक में ब्रह्मा जी की आयु के बराबर आयु को प्राप्त कर अनेक सुखों का भोग करके विष्णु लोक को जाता है और ब्रह्मा के 100 वर्षों तक सुखों का भोग प्राप्त करता है। तदंतर वह शिवलोक को जाकर इच्छानुकूल अक्षय कामना को प्राप्त कर शिव का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। सभी उपनिषदों के सार को बार बार सम्यक रूप से देखकर यही निर्णय लिया गया है कि त्रिपुंड धारण करना ही श्रेष्ठ है।
जो ब्राह्मण विभूति की निंदा करता है वह ब्राह्मण नहीं है अपितु अन्य जाति का है, और विभूति निंदा के कारण उसे चतुर्मुख ब्रह्मा के आयु सीमा तक नरक भोगना पड़ता है। श्राद्धे यज्ञे जपे होमे वैश्य देवे सुरार्चने धृत त्रिपुंड्रपूतात्मा मृत्युंजयति मानवा। जल स्नानं मलत्यागे भस्म स्नानं सदा शुचिः मंत्र स्नानं हरेत् पापं ज्ञान स्नाने परं पदम्। सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत् फलं तत्फलं संवाप्नोति भस्म स्नान करो नरः। भस्म स्नानं परं तीर्थं गंगा स्नानं दिने दिने भस्म रूपी शिवः साक्षात् भस्म त्रैलोक्य पावनम्। न तत् स्नानं न तद्ध्यानं न तद्दानं जपो न सा त्रिपुण्ड्रेण विना येन विप्रेण यदुनिष्ठितम्। वानप्रस्थस्य कन्यानां दीक्षाहीन नृणां तथा मध्याह्यात् प्राग्जलैर्युक्तं परतो जलवर्जितम्। एवं त्रिपुण्ड्रं यः कुर्यात् नित्यं नियतमानसः शिवभक्तः स विज्ञेयो भोक्तिं मुक्तिं च विन्दतः। यस्याङ्गे नैव रुद्राक्षः एकोऽपि बहुपुण्यदः तस्य जन्म निरर्थं तस्यात् त्रिपुण्ड्ररहितो यदि। एवं त्रिपुण्ड्रमाहात्म्यं समासात् कथितं मया रहस्यं सर्वजन्तूनां गोपनीयमिदं त्वया। तिस्रो रेखा भवन्त्येव स्नानेषु मुनिपुङ्गवा तिस्रो रेखा भवन्त्येषु स्थानेषु मुनिपुङ्गवा ललाटादिषु सर्वेषु यथोक्ते बुधैर्मुने। श्राद्ध यज्ञ होम बलि वैश्वदेव और देव पूजन के समय जो पूतात्मा मनुष्य त्रिपुंड धारण करता है वह मनुष्य को भी जीत लेता है। मल त्याग करने पर जल स्नान किया जाता है। भस्म स्नान करने पर सदा पवित्रता आती है। मंत्र स्नान पाप का हरण करता है और ज्ञान रूपी जल में अवगाहन करने पर परम पद की प्राप्ति होती है। समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य और फल प्राप्त होता है वह फल भस्म स्नान करने वाले को प्राप्त हो जाता है। भस्म स्नान ही परम श्रेष्ठ तीर्थ है जो प्रतिदिन गंगा तीर्थ स्नान के समान है। भस्म तो भस्म रूपी साक्षात शिव है जो त्रैलोक्य को भी पवित्र करने वाला है। बिना त्रिपुंड धारण किए हुए जो ब्राह्मण स्नान ध्यान दान और जप आदि अनुष्ठान कर्म करता है वह न तो स्नान है न ध्यान है न दान है न जप है न अन्य अनुष्ठित कर्म ही है। वानप्रस्थ कन्या और दीक्षा रहित मनुष्यों को मध्याह्न के पूर्व ही जल से युक्त त्रिपुंड धारण करना चाहिए, किंतु मध्याह्न के पश्चात जल रहित भस्म से त्रिपुंड धारण करना उचित है। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक दृढ़ निश्चय वाला जो व्यक्ति नित्य त्रिपुंड धारण करता है उसे ही शिव भक्त जानना चाहिए। उसी को भुक्ति और मुक्ति भी प्राप्त होती है। जिसके अंग पर प्रचुर पुण्य देने वाला एक भी रुद्राक्ष नहीं है और वह त्रिपुंड से रहित है उसका जन्म लेना व्यर्थ है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा, हे महर्षियों, अब इस प्रकार मैंने संक्षेप में त्रिपुंड का महात्म्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः आपको भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती है उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भ्रुवोर्मध्यं समारम्य यावदन्तो भवेत् भ्रुवो तावत् प्रमाणं सन्ध्यार्यं ललाटे च त्रिपुण्ड्रकं मध्यमानामिकाङ्गुल्या मध्ये तु प्रतिलोमता अंगुष्ठेन कृता रेखा त्रिपुण्ड्राख्याभिधीयते। मध्येऽङ्गुलिभिरादाय तिस्त्रिभिर्भस्य यत्नतः त्रिपुण्ड्रं धारयेत् भक्त्या भुक्तिं मुक्तिं प्रदं परम्। त्रिश्रीणापि रेखानां प्रत्येकं नवदेवता सर्वत्रांगेषु च वक्ष्ये सावधानतया शृणु।
ओकारो गार्हपत्याग्निर्धूमश्च रजो गुणा ऋग्वेदश्च क्रियशक्ति प्रातः शवनमेव च महादेवश्च रेखाया प्रथमायाश्च देवता विज्ञेया मुनिशार्दूला शिव दीक्षा परायणे उकारो दक्षिणाग्निश्च नवस्तत्वंश युज्यत तथा मध्यम दिनं च शवनमिच्छा शक्त्यंतरात्मको महेश्वरश्च रेखाया द्वितीयाश्च देवता विज्ञेया मुनिशार्दूलो शिव दीक्षा परायणे मोकारवनियो च परमात्मा तमो दिवे ज्ञान शक्ति सामवेद तृतीयं सवनं तथा शिवश्चैव च रेखाया तृतीयाश्च देवता विज्ञेया मुनिशार्दूलं शिव दीक्षा परायणे एवं नित्यं नमस्कृत्य सद्भक्त्या स्थान देवता त्रिपुण्ड्रं धारयेत् युक्तो भोक्तिं मुक्तिं च विन्दता इत्युक्त्वा स्थान देवाश्च सर्वाङ्गेषु मुनीश्वरा तेषां सम्बन्धिनो भक्त्या स्थानानि शृणु साम्प्रताम्। भों के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक भौं का अंत है उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनिमा अंगुली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है, अथवा बीच के 3 अंगुलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंड की तीनों रेखाओं से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी के अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुने। हे मुनि वरो, प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, गार्हपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः सवम तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता है। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हे मुनिवरों, प्रणव का दूसरा अक्षर ओकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्यम दिन, श्रवण, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित लोगों को जानना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठो, प्रणव का तीसरा अक्षर मोकार, आवाहनीय, अग्नि, आत्मा, तमोगुण, द्युलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित भक्तों को जानना चाहिए। इस प्रकार स्थान देवता को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। हे मुनिवरों, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनसे संबंधित स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनिए। द्वात्रिंशत् स्थान के वार्ध 16 स्थान के पीछ 8 स्थाने तथा चैव 5 स्थाने नान्यसेत्। उत्तमांगे ललाटे च कर्णयोर्नेत्रयोस्तथा नासावक्त्रगले स्वेवं हस्तयोरुभयोस्तथा कूर्परे मणिबन्धे च हृदये पार्श्वयोर्द्वयो नाभो मुस्कद्वये चैव मूर्वो गुल्मे च जानुनि जङ्घाद्वये पदद्वन्द्वे द्वात्रिंशस्थानमुत्तमम् अगण्य भुवायुगदेश दिक्पालान् वसुभिः सह धरा ध्रुवश्च सोमश्च आपश्चैव निलितो नलः प्रत्युश्च प्रभासश्च वसवो अष्टप्रकृतितः एतेषां नाम मात्रेण त्रिपुण्ड्रं धारयेत् बुधः कुर्याद्वा 16 स्थानं त्रिपुण्ड्रं च समाहितः शीर्षके च ललाटे च कंठे चांशद्वये भुजे कर्पूरे मणिबन्धे च हृदये नाभिपार्श्वके पृष्ठे चैवं प्रतिष्ठाप्य यज्ञे तत्राश्विरेवते शिवं शक्ति तथा रुद्रमीश नारदमेव च वामादेवनसिक्तं त एता 16 देवता न शक्तो तस्रदस्त्रकश्चैव अश्विनो द्वो प्रकृतितो अथवा मूर्धनिके से च कर्णयोर्वदने तथा बाहुद्वये च हृदये नाभ्यामुर्युगे तथा जानुद्वये च पदयो
पृष्ठभागे च षोडश शिवश्चन्द्रश्च रुद्रः को विघ्नेशो विष्णुरेव वा श्रीश्चैव हृदये शम्भो तथा नाभो प्रजापति नागश्च नागकन्याश्च उभयो ऋषिकन्यका पादयोश्च समुद्राश्च तीर्था पृष्ठे विशालता इत्येवं षोडशस्थानम् अष्टस्थानमथोच्यते गुह्यस्थानं ललाटश्च कर्णद्वयमनुमुत्तमम् असंयुग्यं च हृदयं नाभिरेत्येव अष्टकम् ब्रह्मा च ऋषिया च सप्तदेवता प्रकीर्तिता इत्येवं तु समुदिष्टं भस्मविद्भिर्मुनीश्वराः 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में मनुष्य त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहिनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्वभाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैरों, ये 32 स्थान हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश, 10 दिक्पाल और 8 वसुओं का निवास है। धरा, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इन स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे अथवा एकाग्रचित होकर 16 स्थानों में ही त्रिपुंड धारण करे। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधे, दोनों भुजा, दोनों कोहनियों, दोनों कलाइयों, हृदय, नाभि, दोनों पसलियों तथा पृष्ठभाग में त्रिपुंड लगाकर जहाँ दोनों अश्विनी कुमारों शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद और मामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार युगल कहे गए हैं, ना सत्य और दस्र हैं। अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जांग, दोनों पैर, दोनों और पृष्ठभाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कोनों में रुद्र, ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु, लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उराओं में नाग, नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठभाग में समुद्र तीर्थ देवता रूप से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जा रहे हैं। गुह्य स्थान, ललाट, परम उत्तम कर्ण युगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा और सप्तर्षि, ये 8 देवता बताए गए हैं। हे मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तकं बाहो हृदयं नाभिरेव च पंचस्थानान्यमुन्याहुर्धारणे भस्म विज्जनाः यथा संभवनं कुर्यादेश कालाद्यपेक्षया उद्धूलनेऽप्यशक्तस्त्रे त्रिपुण्ड्रादीनि कारयेत्। त्रिनेत्रं त्रिगुणाधारं त्रिदेवजनकं शिवं स्मरन् नमः शिवायेति ललाटे तु त्रिपुण्ड्रकम् ईशाभ्यां नमः इत्युक्त्वा पार्श्वयेश्च त्रिपुण्ड्रकं बीजाभ्यां नमः इत्युक्त्वा धारयेत् प्रकोष्ठते। कुर्यादयः पितृभ्यां च उमेशाभ्यां तथोपरि भीमायेति ततः पृष्ठे शीर्षः पश्चिमे तथा। मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म वेत्ता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है। यथासंभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्धूलन, भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करे। यदि उद्धूलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाएं। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर के दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड धारण करें। ओम बीजाभ्याम नमः ऐसा बोलकर दोनों प्रकोष्ठों में भस्म लगाएं। पितृभ्याम नमः कहकर नीचे के अंग में, उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंग में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए।
ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय